डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब जो स्पेशल सेंटेंसेस है, जिस तरह के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, जिस तरह के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, जिस तरह के ऐसे अल्फाज जिसके शुरुआत जो है वो WH वर्ड से होते हैं, तो हम आज ये चीज़ें पढ़ेंगे। और इनमें सबसे पहले हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, हुक्म जुमले जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है जी, कि हुक्म जुमले अगर हमें दिया जाए और हमें कहा जाए कि ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर ले, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में ये क्लियर कर दिया जाएगा। आप गौर से तवज्जो से सुने। लेकिन अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो आखिर तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है जी, टॉपिक हमारे पास है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस या हुक्मिया जुमले हैं क्या। ठीक है जी, तो सेंटेंस के अक़साम में इम्पेरेटिव सेंटेंस में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, और इसके साथ साथ सेंटेंस और इसका स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें पहले वाले लेक्चर्स में वो क्लियर हो चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। लेकिन मुख्तसर ये कि हुक्मिया जुमले वो होते हैं जिसमें किसी काम के करने का हुक्म हो या न करने का हुक्म हो, इसमें एडवाइस हो, नसीहत हो। ठीक है जी, उमूमन ये चीज़ें इसमें होते हैं हुक्मिया जुमले। और हुक्मिया जुमले जो है वर्ब के पहले फॉर्म से शुरू होते हैं और आखिर में फुल स्टॉप होते हैं। तो आप देखते हैं कि पहला जुमला हमारे पास है ओपन द डोर, दूसरा जुमला हमारे पास है गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और तीसरा जुमला हमारे पास है डोंट प्ले क्रिकेट। ठीक है जी, डोंट प्ले क्रिकेट। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर भी हम देखेंगे कि वर्ब ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर मैं किसी को कहूँ कि कम हेयर, गो देयर, रन इन द फील्ड, ठीक है जी, तो अब हम देखेंगे कि आया इसमें वर्ब ट्रांजिटिव है कि नहीं। यहाँ पर भी वो फलसफा जो है वो जारी रहेगा। अगर वर्ब ट्रांजिटिव ना हो तो फिर इसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, तो ये बात आप अपने जहन में रखें। ठीक है जी, तो वर्ब हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, मतलब इसके साथ सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है जी, लेकिन ऑब्जेक्ट जरूर होगा। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, लेकिन वर्ब ऐसा हो जो मुमकिन हो कि वो क्या हो, ट्रांजिटिव हो। वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट जो है वो मेंशन होना चाहिए। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में उमूमन जो सब्जेक्ट होता है वो क्लियर होता है, अंडरस्टूड होता है, तो इसलिए वो मज़कूर नहीं होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हुक्मिया जुमले हैं। इसमें जो हुक्मिया जुमले में मनफी अंदाज होता है, ये जुमला मनफी है। ये भी आप सीखेंगे कि इसमें अगर मनफी अंदाज में हुक्म देना हो, किसी काम से किसी को मना करना हो, तो वो भी आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो ये है कि सबसे पहले हम लेट लगाएंगे। ठीक है जी, लेट प्लस एक्टिव जुमले का ऑब्जेक्ट हम उठाएंगे। ठीक है जी, एक्टिव जुमले का ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद एक्टिव जुमले के ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे बी। फिर इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, और इसके बाद अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो तो वो हम ले आएंगे बाई ले आएंगे। अगर ये नहीं है तो जो चीज़ें आखिर में बच जाते हैं तो वो यहाँ पे हम लगाएंगे। चूंकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो मज़कूर नहीं होता है, तो इसलिए उमूमन इसमें बाई इस्तेमाल नहीं होता है। तो स्ट्रक्चर हमारे पास ये हो जाएगा कि सबसे पहले हम लेके आएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट जो है वो उठाएंगे, फिर बी, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस स्ट्रक्चर पे ये जुमले हम कन्वर्ट कर देते हैं। आप देखने की कोशिश करें और समझने की भी कोशिश करें। ओपन द डोर पहला जुमला है। इसमें जो है क्या है, सबसे पहले लेट ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रक्चर में मौजूद है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे लेट। ठीक है जी, लेट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो द डोर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट द डोर। ठीक है जी, अब स्ट्रक्चर में क्या है, बी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी, लेट द डोर बी। अब इसमें वर्ब क्या है, तो ओपन, इसका थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे। ठीक है जी, लेट द डोर बी ओपन। ठीक है जी, लेट द डोर बी ओपन। लेट ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रक्चर में है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए। द डोर हमारे पास एक्टिव जुमले का ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, बी भी हमारे पास स्ट्रक्चर का है, और ओपन थर्ड फॉर्म है ओपन का। तो इसी अंदाज में ये जुमला हमारे पास मुकम्मल हो गया। दूसरा जुमला जो है ये कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है जी, इसमें देखें चूंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले स्टार्ट में हम लेट लगाएंगे। ठीक है जी, अब इसमें देखेंगे कि इसमें वर्ब जो है वो तो गिव है। ठीक है जी, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है जी, तो मी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो ग्लास ऑफ वाटर है। ठीक है जी, तो ये दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है जी,
तो हम कन्वर्ट कर देते हैं, आप देख लें। लेट, तो इसमें चूंकि एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा जो है वो ये है, इसमें से हम जो भी आगे ले आते हैं और जो भी आखिर में लगाते हैं, इससे कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, आप देख लेंगे। लेट, चलो हम ये वाला उठा देते हैं, देखते हैं। ठीक है जी, लेट ग्लास, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे बी स्ट्रक्चर का है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया एक्टिव जुमले का। अब यहाँ पे हम बी लगा देते हैं। ठीक है जी, बी। अब हम वर्ब पे पहुंच गए, तो वर्ब हम इस यहाँ पे है गेव, तो गेव का हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी गिवन। ठीक है जी, अब देखते हैं कि इसमें बाकी क्या बचा। तो इसमें मी का लफ्ज जो है ये बच गया है, तो इसके बाद हम ये लगा देते हैं, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी गिवन टू मी। ठीक है जी, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी गिवन टू मी। ये मी चूंकि यहाँ पे रिसीवर है किसी चीज का, तो इसलिए रिसीवर की वजह से हमने यहाँ पे टू भी लगा दिया। ठीक है जी। अब ये ऑब्जेक्ट अगर हम स्टार्ट में लगाना चाहें, तो स्टार्ट में हम लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं इस तरह, लेट टू मी, लेट टू मी अ ग्लास ऑफ वाटर बी गिवन। ठीक है जी, तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नीचे हम टू मी लगाए तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट टू मी अ ग्लास ऑफ वाटर बी गिवन, या लेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर बी गिवन, तो दोनों मुमकिन है, लेकिन ये ज्यादा मुनासिब है। ठीक है जी, कि हम ये वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पे इस तरह लगाए। अब ये जुमला जो है ये नेगेटिव अंदाज में है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, बी के स्टार्ट, बी से पहले हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। लेट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी, लेट वर्ब ऑलरेडी हमने देखा कि उमूमन हमारे पास ट्रांजिटिव इस्तेमाल होता है, तो लेट हमने लगा दिया। अब यहाँ पे इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्रिकेट है, लेट क्रिकेट। अब बी का मुकाम आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव जुमला है, तो बी से हम पहले नॉट लगाएंगे। ठीक है जी, लेट क्रिकेट नॉट बी प्लेड। ठीक है जी, लेट क्रिकेट नॉट बी प्लेड। अगर किसी हुक्म जुमले में जो है सब्जेक्ट मेंशन है, तो यहाँ पर भी वो भी हम लगा सकते हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि अली यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, अली यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट क्रिकेट नॉट बी प्लेड बाई अली। अगर कोई सब्जेक्ट इसमें जिक्र किया गया था तो ये भी मुमकिन है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस एक्टिव में, और एक्टिव से हमने पैसिव में कन्वर्ट कर दिया, आपने देख लिए। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे ये जुमले हम आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। जितने भी हुक्म जुमले हो, तो स्टार्ट में सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे, फिर जो है ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इसके बाद बी लगाएंगे, और जो वर्ब इसमें इस्तेमाल हुआ है उसका जो है थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसी अंदाज पे हम बहुत सारे जुमले जो है वो बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई मुश्किल है तो अपनी मुश्किल का इजहार ज़रूर कमेंट में कर ले, इंशाल्लाह आपको भरपूर